मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दो बहुत इम्पोर्टेंट मामले आए थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई भी की और जो किसानों की पराली जलाने का मामला है उसमें उन्होंने कहा कि किसानों पर एफआईआर करने से तो मामला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि किसान जो पराली जला रहा है वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास केवल 15-20 दिन का समय मिलता है दूसरी फसल लगाने के लिए, तो इसलिए वो जल्दी निपटाने के लिए आग लगाता है। दिल्ली में पोल्यूशन हुआ, भयानक पोल्यूशन हुआ, ऑड इवन की बात आ गई, लेकिन कुदरत ने ऐसा साथ दिया कि पूरे एनसीआर में ठीक से बारिश हो गई, हवा भी चली, बारिश भी हुई और उसके कारण जो AQI है तो वो सुधर गया। यानी जो गंभीर स्थिति में थी अब वो पुअर स्थिति हो गई, यानी अब वो लगभग सामान्य हो गई है। और चूँकि आज दिन भर बारिश होती रही, कुछ न कुछ, रात भर बारिश हुई, दिन भर बारिश हुई, कुछ न कुछ बारिश हुई, यानी बहुत तेज़ तो नहीं हुई, लेकिन इतनी बारिश हो गई कि जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते, जहाँ धूल जम गई थी वो धुल गई, सड़कों पर भी जो मिट्टी उड़ रही थी वो बैठ गई और जो हवा में कण थे वो भी धुल गए, यानी वो ज़मीन पर आ गए। और हवा चली तो जो बाकी धूल कण थे या जो जो बाकी जो CFC वगैरह होती हैं या CO2 होता है या नाइट्रोजन, जो भी जितनी भी गैसेस है वो वो सब जो है या तो धुल गए, नीचे आ गए और या फिर उड़ गए। क्योंकि दिल्ली की समस्या यही है कि यहाँ अगर हवा न चले तो ये बंद कटोरा सा हो जाता है। तो इस कटोरे की जो हवा है वो तभी उड़ेगी जब हवा चलेगी या बारिश हो जाएगी। तो बड़ी कोशिश कर रहे थे केजरीवाल की सरकार की ऑड इवन लग जाए और या फिर जो कृत्रिम बारिश की जाए, क्लाउड सीडिंग की जाए, तो कुदरत ने काम कर दिया और बारिश कर दी। तो अब आज कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि किसानों पर एफआईआर का कोई हल नहीं है, 38% प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा जिम्मेदार है। लेकिन जो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट से होता है 12 से 14% प्रदूषण और अगले 2-3 दिन कम होगी पराली जलाने की घटनाएं, क्योंकि पूरी सरकार इसमें जुट गई है। और केंद्र की तरफ से भी इसमें एक मामला गया था। कल केंद्र ने भी ऑर्डर किया था कि जो लोकल DM होगा, SP होगा, SHO होगा और बीट कांस्टेबल होगा, इनके खिलाफ एक्शन होगा अगर कहीं पराली जलती है तो। यानी इनको अब किसानों की पिटाई करनी पड़ेगी और तो उनके पास कोई चारा नहीं, जिस तरह से अगर आप आदेश देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी जो कारण है प्रदूषण के, केवल एक ही कारण नहीं है, तो उन्होंने यही कहा कि पराली जलाने को आप रोकिए और किसानों पर एफआईआर वगैरह मत कीजिए। तो एक तो ये मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ने, और जो मित्रों दूसरे मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना काम हम पर डालने की कोशिश न करें। ये उन्होंने सरकार को कहा और उन्होंने कहा कि अदालत पर बोझ न डालें और इस प्रकार की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अपना काम आप सरकार पर डाल दें। राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में सम विषम कार्य योजना को लेकर जो फैसला उन्होंने दिया है, दिल्ली की सरकार ने कहा कि ऑड इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि आप हम पर क्यों फैसला थोप रहे हैं, आप अपने से निर्णय लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पिछली बार 2016 में आपने ऑड इवन किया था उसके क्या परिणाम आए वो तो आप बताइए। तो परिणाम अभी तक दिल्ली सरकार ने बताया, इसलिए दिल्ली सरकार ने कहा कि आप बारिश हो गई, अब हमें ऑड इवन की ज़रूरत नहीं है, यानी बचने का इन्होंने रास्ता निकाल लिया और बच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज काफ़ी इनको खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अपना काम हम पर मत थोपो, आप अपना काम करो। और दिवाली के अगले दिन 13 से 20 नवंबर तक सम विषम योजना लागू करेगी, पहले इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन अब चूँकि वायु प्रदूषण अब काफ़ी सामान्य हो गया है तो इसलिए अब चीज़ें नॉर्मल है। और मित्रों इसके अलावा एक और खबर है, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, असरदार लोग होते हैं, जो यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम हैं, जो बड़े पैसे कमा रहे हैं और उनकी करोड़ों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, उनको आज सरकार ने एक तोहफा दिया है
कि एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को स्वीकार कर लिया और उसमें कहा गया कि जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी आप विज्ञापन दो। सरकार का कहना है कि जो हम टीवी चैनलों को और प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देते हैं, उसके अलावा ये इन्फ्लुएंसर है, इनका भी तो अपना बहुत बड़ा कैडर है, यानी इनके जो फॉलोअर हैं, इनके जो ऑडियंस है, वो भी तो डेडिकेटेड है। तो क्यों ना उनको विज्ञापन दिया जाए और सरकार अपनी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी। तो OTT मंच की जो है 2 श्रेणियां बनी हैं और यूट्यूब की और वेबसाइट की 4 श्रेणियां बनी हैं। एक श्रेणी है जो 2.5 लाख से लेकर 50 लाख तक होगी, एक 50 लाख से 1.5 लाख तक होगी और एक 1.5 लाख से 2 करोड़ होगी, और जो A+ श्रेणी है वो 2 करोड़ से ऊपर की होगी। तो इसलिए ये अब सोशल मीडिया वालों को सरकार ने विज्ञापन देने की फैसला है वो कर लिया है। तो मित्रों, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आग से न खेले राज्यपाल। बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। पंजाब में जो हो रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने को पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जारी गतिरोध है उस पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य में जो हो रहा है उससे वह खुश नहीं है। और भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि पंजाब सरकार और राज्यपाल दोनों से कहा है कि हमारा देश स्थापित परंपराओं और परिपाटियों से चल रहा है और इसका पालन करने की ज़रूरत है। पीठ ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति नहीं देने के लिए पंजाब के राज्यपाल पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आग से ना खेलें। साथ ही पीठ ने विधानसभा सत्र को असंवैधानिक करार देने की उनकी शक्तियों पर सवाल उठाया और पीठ ने पंजाब सरकार से भी सवाल किया कि उसने विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया, सत्रावसान क्यों नहीं किया। तो इस तरह से बातें चल रही। वो असल में केजरीवाल का स्टाइल से काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने भी दिल्ली का एक ही सत्र बुलाते हो और उसको फिर सत्रावसान नहीं करते, वो उसी सत्र को फिर एक दिन के लिए बुला लेते हैं। तो इस तरह से वही स्टाइल वहाँ उसने मान ने अपनाई है, क्योंकि वो गुरु मानते हैं केजरीवाल को, तो केजरीवाल की चीज़ें वो अपना रहे हैं। तो मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हमास से रिलेटेड हैं। आज हमास ने फिर अटैक किया और जो शरणार्थी शिविर था वहाँ बम गोले फेंके और उस बम गोले में जो है 14 लोगों की मौत हो गई है और अल शिफा अस्पताल के पास 6 की मौत हुई है और गजा में 50% से अधिक आवास इकाइयाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और अब उन्होंने IDF ने हमास के शीर्ष कमांडरों को मार गिराया, ये बात हुई है। और तीसरा, सीरिया में हवाई हमला भी किया सीरिया की, क्योंकि सीरिया की तरफ से भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसलिए अब ऐसा लगता है कि जो हमास के और इजराइल की लड़ाई है वो मुझे लगता है कि अंतिम चरण में है और अब इसमें कोई ना कोई फाइनल डिसीजन होने वाला है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जो उत्तरी गाज़ा है वो तो खाली हो गया है और दक्षिण गाज़ा की तरफ सारे लोग चले गए। तो उत्तर गाज़ा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद जैसे ही हमास फिर अटैक करेगा उसके बाद दक्षिण गाज़ा को भी वो खाली कर देंगे। तो इस तरह से उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो एक वहाँ एक कैंसर जैसा बना हुआ है गज़ा इजराइल के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। और मित्रों, आज अहमदाबाद में अफ़गानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। अफ़गानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 245 रन का स्कोर रखा था और दक्षिण अफ्रीका ने ये मैच आसानी से जीत लिया है। और अब साउथ अफ्रीका का जो सेमीफाइनल में तो साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट मतलब पहुंच ही चुकी है, उसका से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
जो अफ़गानिस्तान की एक उम्मीद बन रही थी, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो अफ़गानिस्तान ने 244 रन बनाए और साउथ अफ्रीका ने 247, 5 विकेट पर बनाए और इस मैच को जीत लिया है। तो अब जो जो अंक तालिका है उसमें दक्षिण अफ्रीका अब 9 मैच उसके पूरे हो गए और 7 मैच जीत चुका है और इसके 2 मैच अब हारी है और अब उसके 14 अंक हो गए और भारत के 16 अंक नंबर 1 पर है। 1 मैच भारत को भी और होना है। और अब जो सेमीफाइनल के लिए जो चौथी टीम होगी उसमें बड़ा कड़ा मुकाबला है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो अफगानिस्तान तो बाहर, लगभग ऐसा समझे आपकी बाहर हो गई है। तो अब पाकिस्तान ने अगर अपना मैच जीत लिया और उसका अगर एवरेज अच्छा रहा, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड का जो एवरेज है वो 0.7 है और उसने 9 में से 5 मैच जीते हैं। पाकिस्तान ने 8 में से 4 मैच जीते हैं। अगर उसका 9वां मैच वो जीत गया और बड़े मार्जिन से जीता, तो तब आप समझिए कि फिर वो सेमीफाइनल में आ सकता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आ जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और ये इसमें चौथी टीम के लिए ही सारा मुकाबला है। बाकी तो 3 टीमें वो तो सेमीफाइनल में पहले पहुंच चुकी हैं। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।